तो आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर में वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार बताया था, उसमें लेटर वैदिक और ऋग वैदिक काल में कैसे कैसे ऋग वैदिक आर्यंस और लेटर वैदिक आर्यंस में क्या डिफरेंस था, कौन कौन कहाँ कहाँ रहते थे। ठीक, तो उसी क्रम में एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था, जिसमें जैसे ब्रह्मवर्त, ब्रह्मर्षि, ये सब जो कुछ टर्म थे वैदिक काल के टर्म हैं, और मैंने इसको बोर्ड पे लिखा भी है कि कौन कौन सा शब्द छूटा था। ठीक, तो ये पढ़ाने के बाद मैं आपको आगे वाला वैदिक काल का राजनीतिक जीवन बताऊंगा, राजनीतिक एस्पेक्ट बताऊंगा अगले लेक्चर में। लेकिन पहले आज के लेक्चर में ये छोटे छोटे टर्म हैं, थोड़ा इनको समझना जरूरी है। और ये टर्म यहाँ पे मैंने लिखा है वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण पद या टर्म। पहला है ब्रह्मवर्त, दूसरा ब्रह्मर्षि, तीसरा मध्य मध्य देश, चौथा आर्यावर्त। ठीक, और मैंने एक डायग्राम बनाया है कि कौन कौन ये टर्म कहाँ कहाँ स्थित हैं। ठीक, अच्छा, इन टर्मों का जिक्र मनुस्मृति में मिलता है। अगर इन टर्म के बारे में डिटेल जानना हो तो आप मनुस्मृति को पढ़िए, उसमें सारा डिटेलिंग मनुस्मृति में है। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम ब्रह्मवर्त देखते हैं। तो ये आपका मैंने एक मैप बनाया है, इंडिया का मैप। ठीक, और यहाँ वाला एरिया जो जहाँ पे कुरुक्षेत्र, पंजाब और दिल्ली है, जहाँ पे इंडिया के नक्शा में जहाँ पे कुरुक्षेत्र, पंजाब और दिल्ली का ये तीनों का एरिया मिला के क्या कहलाता है? ब्रह्मवर्त कहलाता है। तो ये ब्रह्मवर्त कुरुक्षेत्र, पंजाब और दिल्ली का एरिया है। ठीक, इसके बाद ब्रह्मर्षि, दूसरा ब्रह्मर्षि है। तो ब्रह्मर्षि गंगा यमुना दोआब और इसके आगे, मतलब इधर थोड़ा सा पूरब और थोड़ा सा उत्तर, ऐसे करके गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र को ब्रह्मर्षि कहते हैं। ठीक, इसी तरह आपका मध्य देश है। मध्य देश क्या है कि ये विंध्यन रेंज है, विंध्याचल पर्वत है, नीचे नर्मदा नदी बह रही है। इस नर्मदा नदी से ऊपर का जो उत्तर के क्षेत्र में, उत्तर का जो क्षेत्र है, ये सब मिला के इसको कहते हैं मध्य देश। ठीक, और आर्यावर्त, चौथा नंबर आर्यावर्त है। आर्यावर्त जो है ये आपका सारा क्षेत्र आप मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आर्यावर्त। ठीक, तो ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेलिंग नहीं है, बस आपको मैं जानकारी के लिए बता दिया कि हाँ हाँ ये क्षेत्र यहाँ यहाँ उपस्थित है। गंगा यमुना दोआब को ब्रह्मर्षि कहते हैं, कुरुक्षेत्र, पंजाब और दिल्ली वाले एरिया को ब्रह्मवर्त कहते हैं, और नर्मदा के उत्तर में आप जाएंगे तो उत्तर से ऊपर जितना एरिया है वो मध्य देश और आर्यावर्त, ऋग वैदिक आर्यंस और लेटर वैदिक आर्यंस, सारा एरिया मिला के आर्यावर्त है। ठीक, अच्छा, ये ब्रह्मवर्त ब्रह्मवर्त ऋग वैदिक आर्यंस का फैलाव ब्रह्मवर्त तक था, इसको दिमाग में रखिएगा। और गंगा यमुना दोआब किसका था? लेटर वैदिक आर्यंस का था। ठीक, तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा आप। और बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल है नहीं, और इसके आगे अब बस इतना ही है, बस इतना ही आप मोटी मोटा जानिए, बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बस आप जानिए कि कौन कौन सा एरिया में वर्तमान में क्या क्या स्थित है। ठीक, तो अब हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें मैं आपको वैदिक काल का राजनीतिक विस्तार बताऊंगा कि ऋग वैदिक आर्य और लेटर वैदिक आर्य के राजनीतिक जीवन में क्या क्या परिवर्तन था, कि ऋग वैदिक काल में उनका राजनीतिक जीवन क्या था, फिर लेटर वैदिक आर्य का राजनीतिक जीवन क्या था। ठीक, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।